हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 6 का चैप्टर 15 जिसका नाम है एयर अराउंड अस। तो शुरू करते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या चाहिए, एयर। अब एयर क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है। बट हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी एयर देखी है? नो। यू माइट हैव नॉट सीन एयर, हमने एयर तो नहीं देखी, बट श्योरली आपने उसकी जो प्रेजेंस है, यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस इन सो मेनी वेज। तो उसकी जो प्रेजेंस आपने बहुत सारे तरीके से फील करी होगी। ये नोटिस इट, आपने नोटिस करेगा जब लीव्स जो होती हैं ट्रीज की वो रसल और द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन ए क्लोथ लाइन स्वे, मतलब कि जब पत्तियां जो हैं पेड़ों की हिलती हैं, जब हमने कोई कपड़े सुखाए हुए हैं बाहर तारों पे या रस्सियों पे, तो वो जो है जब हिलते हैं तब उनसे पता चलता है कि हवा जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगेन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच ऑन। वहीं जो हमारे बुक के जो पेजेस हैं वो जो है फ्लटर करना शुरू कर देते हैं जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं फैन को। जो मूविंग एयर है ये पॉसिबल कर पा रही है हमें कि टू फ्लाई और फ्लाई, हम जो है आसमान में पतंग उड़ा पा रहे हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे चलती हुई हवा है, मतलब कि वहां पे हवा है। डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5? क्या आपको एक्टिविटी 3 याद है चैप्टर 5 में, जहां पे आपने सैंड और सॉडस्ट रिमूव किया था विद द हेल्प ऑफ विनोइंग? विनोइंग में हम कौन सी चीज यूज कर रहे थे? एयर की मदद से तो हम उन दोनों को सेपरेट कर पा रहे थे। विनोइंग एक इफेक्टिव है जब वहां पे हवा चल रही हो। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, आपने नोटिस करा होगा स्टॉर्म्स मतलब तूफान के टाइम पे जो विंड जो है बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में जो है ब्लो करती है, और वो जो है कभी कभी क्या होती है, ट्रीज को भी जो है अपनी उनकी रूट से उखाड़ देती है एंड ब्लो ऑफ द, अगर रूफ टॉप्स वीक हो तो उनको भी उड़ा देती है, साथ उड़ा के ले जाती है साथ में। ठीक है। हैव यू एवर प्लेड विद फिरकी? आपने कभी ये फिरकी से प्ले करा है? बताइए। एक्टिविटी 1 देख लेते हैं अब इसके लिए। हम इसमें क्या करेंगे, फिरकी बनाएंगे अपने खुद की। अगर आपने अभी तक प्ले नहीं करा है इससे तो हम अब यहाँ पे फिरकी बनाएंगे और आपको फिर उससे देख करना है ये सब। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है फिगर 15.2 में। देखिए आपको जो है इसको ऐसे फोल्ड करना है, मेकिंग अ सिंपल फिरकी। जैसे कि होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ओपन एरिया। जब आपकी फिरकी बन जाए, आप शॉप से भी खरीद सकते हैं, अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको जो है अलग अलग डायरेक्शन में अपनी फिरकी को जो है पकड़ना है एक ओपन एरिया में। मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, उसको जो आगे पीछे इधर उधर करके देखना है और देखना है कि फिरकी रोटेट कर रही है आपकी। वॉट मेक्स अ फिरकी रोटेट? अगर वो रोटेट कर रही है और जिस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रही है वहां पे क्या कह सकते हैं, वहां पे मूविंग एयर है। ठीक है, वहां पे जो है हवा है। हैव यू सीन, मतलब वहां पे मूविंग एयर मतलब चलती हुई हवा है। हैव यू एवर सीन अ वेदर कॉक? ये जो यहाँ पे फिगर दी हुई है, क्या आपने ऐसी वेदर कॉक देखी है? इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन विच द एयर इज मूविंग एट दैट प्लेस। इसमें क्या करता है, ये शो करता है कि एयर किस डायरेक्शन में जो है मूव कर रही है। ठीक है। इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हवा हर जगह प्रेजेंट है हमारे चारों ओर? क्लोज योर फिस्ट, आपको अपनी जो है मुट्ठी बंद करनी है। व्हाट डू यू हैव इन इट? इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं, नथिंग। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। चलो देखते हैं कि सच में कुछ नहीं है। इसके लिए हम एक्टिविटी 2 करेंगे, जिसमें क्या लिखा है कि आपको एक एम्प्टी बोतल लेनी है। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? क्या वो सच में खाली है या? टर्न इट अपसाइड डाउन, आपको क्या करना है, एक एम्प्टी बॉटल लेनी है खाली। क्या वो सच में एम्प्टी है? क्या उसके अंदर कुछ है तो नहीं? अब आप कैसे चेक कर सकते हो उसका? उसको उल्टा करके देख लीजिए। समथिंग इनसाइड इट नाउ, अभी भी कुछ नहीं है उसके अंदर तो नो। नाउ डिप दम ओपन माउथ ऑफ द बॉटल आपको क्या करना है, जैसे इसमें दिखा हुआ है ना, एक पानी लेना है एक बाल्टी में, जैसे कि उस बॉटल को जो है उल्टा उसमें कर देना है। ठीक है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद वाटर। एक बकेट जो पानी से भरी हुई है उसको ओपन माउथ जो बॉटल को उसके अंदर डिप कर देना है। एज शोन इन फिगर दिस, ऑब्जर्व द बॉटल। अब आप बॉटल को ऑब्जर्व करें, क्या पानी जो है वाटर के, जो पानी जो है बॉटल के अंदर एंटर कर रहा है? नो। अगर हम ऐसे सीधा करते हैं तो वो एंटर नहीं करेगा। नाउ टिल द बॉटल स्लाइड, अगर हम उसे थोड़ा सा, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, क्या अब एंटर करेगा? यस। इसमें नो, इसमें यस। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? यस। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल? क्या आप देख पा रहे हैं कि जब हमने उसको स्लाइटली टिल्ट करा, थोड़ा सा टेढ़ा करा, तो क्या हो रहा है कि बबल्स जो है बाहर आ रहे हैं। और हियर एनी बबली साउंड? कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल? क्या आप गेस कर सकते हैं बॉटल के अंदर क्या था? हम यहाँ पे आंसर देना चाहेंगे, यहाँ पे थी एयर, उसके अंदर थी गैस। ठीक है। यस, यू आर राइट, इट इज एयर। क्या है उसके अंदर? हवा।
दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल। जो बॉटल जो है वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, पानी जो बॉटल थी वो खाली नहीं थी, इनफैक्ट वो किससे भरी हुई थी, इट वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर इवन व्हेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन। अगर आप उसको उल्टा भी कर देंगे ना बॉटल को, तब भी उसके अंदर हवा होगी। दैट इज वाई आप नोटिस करेंगे कि पानी के अंदर जब हम उसको डालते हैं बॉटल को उल्टा करके, तो उसमें पानी एंटर नहीं कर रहा था। व्हेन इट इज पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजिशन, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन पोजीशन, दैट इज योर उल्टी पोजीशन। एज देयर वाज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप, क्योंकि जब हमने उसको उल्टा करा, अपसाइड डाउन करा, तो उसके अंदर पानी नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं थी, उसके पास स्पेस ही नहीं था कि पानी अंदर जा सके और हवा बाहर निकल सके। लेकिन जैसे हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, तो क्या था, हवा बाहर निकल रही थी, बबल्स की फॉर्म में हम उस हवा को देख पा रहे हैं और पानी जो है उसके अंदर एंटर कर पा रहा था। ओके, when the bottle was tilted the air was able to come out in the form of bubbles। जब हम बॉटल को टिल्ट कर रहे थे, टेढ़ा कर रहे थे, तो एयर पे बाहर आ पा रही थी बबल्स की फॉर्म में, वाटर जो है उस एम्प्टी स्पेस में भर रहा था। ठीक है, जो एयर ने जगह घेरी हुई थी, अब उसके अंदर एयर बाहर निकल रही है तो पानी अंदर जा रहा है। ये एक्टिविटी हमें शो करते हैं कि एयर जो है ऑक्यूपाई स्पेस, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको पता होना चाहिए। एयर जो है जगह घेरती है। इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल, वो बॉटल का पूरा स्पेस को जो है फिल करके रखी हुई थी। ये एयर जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। एयर हैज नो कलर एंड नो वन कैन सी थ्रू इट, एयर का कोई कलर नहीं होता है और वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट चीजें क्या होती है, जिसके थ्रू हम इजिली सी थ्रू कर सके। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है, एक थिन लेयर ऑफ एयर है। ये जो लेयर है एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से भी ये बहुत किलोमीटर तक जो है स्प्रेड है। ठीक है, और इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ओके, दिस थिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हमारे अर्थ के चारों ओर जो है बहुत सारे सेवरल किलोमीटर्स तक जो है एक लेयर है एयर की, इस लेयर ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर, एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर एयर गेट रेयर, रेयर मतलब क्या हो जाता है, हल्की। ठीक है, और सरफेस के पास जो है वो डेंसर रहती है, लेकिन ऊपर जाते जाते वो रेयर होती जाती है। ठीक है, रेयर मतलब हल्की और डेंसर मतलब यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है वो, और यहाँ पे वो हाइट पे वो कम प्रेजेंट है। ओके, नाउ कैन यू थिंक, अब आप इसी चीज से आइडिया लगा सकते हैं, माउंटेनर जो पहाड़ पे चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि उसका जो माउंटेन्स पे जो है हाइट बढ़ जाती है, और हाइट जैसे जैसे हमने अभी पढ़ा कि हाइट पे जाके जो है एयर जो है वो कम होती जाती है, तो इस वजह से जो है, तो अगर एयर कम होगी तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, कम होगी। इस वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं वो हमेशा अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम टू क्लाइंब हाई माउंटेन। जैसे इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं, माउंटेनर्स ने जो है एक अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लिया हुआ है, उससे जो है अपना मास्क पहना हुआ है। What is air made up of? एयर जो है अब किससे बनी होती है? Unlike until the 18th century, people सोचते थे कि एयर बस एक सब्सटेंस है। एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव करा कि ऐसा कुछ नहीं है। It has proved that it is really not so. एयर जो है मिक्सचर है of many gases। ठीक है, what kind of mixture is ये, कैसा मिक्सचर है? Let us find out about some of the major components of the mixture। इसके मिक्सचर में कौन कौन से components होते हैं, वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होती है आपकी वाटर वेपर। ठीक है, हमने अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होके जो है वाटर वेपर की फॉर्म में जो है एयर में आता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कौन क्या चीज है उसके अंदर, वाटर वेपर। वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वी ऑल्सो सो दैट जब एयर जो है कम इन कॉन्टेक्ट विद कूल सरफेस, अगर वही एयर जो है कूल सरफेस के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाता है। इट कंडेंसेस, वो कंडेंस हो जाता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो हमें देखने को मिलती है कूल सरफेस पे। जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर है, इससे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर पा रहे हैं, उसको चेक कर पा रहे हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। जो प्रेजेंस है वाटर वेपर की हवा में, वो इम्पोर्टेंट है हमारे वाटर साइकिल के वाटर साइकिल में। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज ऑक्सीजन। हमें पता है कि एयर में, एयर को हम मतलब ब्रीथ करते हैं, तो एयर के अंदर क्या चीज हम जो इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, दैट इज योर ऑक्सीजन। एक्टिविटी 3, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ। आपको जो है 2 कैंडल्स लेनी है, ठीक है, सेम लेंथ की, ऑन अ
टेबल, दोनों कैंडल्स को लाइट करना है, दोनों कैंडल्स को जलाना है आपको। कवर वन ऑफ द कैंडल, एक कैंडल को कवर करना है विद एन इन्वर्टेड ग्लास, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है। एंड ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। हम नोटिस करेंगे जिसको हमने कवर करा वो क्या हो जाएगी, वो आपकी बुझ जाएगी, जो उसका बर्न है वो गो, ठीक है। लेकिन जो हमने कवर नहीं करी थी वो लाइटेड रहेगी कंटिन्यूसली। You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished, मतलब वो उसकी जो बर्न था वो खत्म हो गया आफ्टर सम टाइम, वेयर एज ना दूसरी जो कैंडल है वो कंटिन्यूसली बर्न कर रही है। What can be the reason for this? इसका रीजन क्या हो सकता है कि वो कंटिन्यूसली बर्न कर रही है, द सेकंड वन विच इज कवर्ड विद टम्बलर वो नहीं कर रही है। इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर, ऐसा इसलिए हुआ, वो इसलिए एक्सटिंग्विश हुई बिकॉज जो ग्लास टम्बलर के अंदर कंपोनेंट था वो क्या था आपका, बर्निंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। जब हमने उसे कवर कर दिया तो कंपोनेंट जो था, जो उसको बर्निंग को सपोर्ट करने वाला था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, वो लिमिटेड हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स, जितना कंपोनेंट था वो तो यूज कर लिया और आफ्टर सम टाइम वो बुझ जाती है। हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ एयर, दूसरी वाली कैंडल को तो कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है, लेकिन जो हमने कवर करी थी उसमें सप्लाई ऑफ एयर लिमिटेड थी। इसका मतलब क्या होता है, दिस कंपोनेंट ऑफ एयर, ये जो कंपोनेंट एयर ऑक्सीजन, वो हमारा बर्निंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंपोनेंट आता है आपका नाइट्रोजन। आपने एक्टिविटी 3 में ऑब्जर्व करा एयर जो है, did you observe that air is still present in the glass bottle even after upside down, even after the candle blew out? आपने ग्लास बॉटल के अंदर जो है एयर प्रेजेंट थी इवन आफ्टर द कैंडल ब्लू आउट, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर, इससे इंडिकेट होता है कि कुछ प्रेजेंट है एयर के अंदर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो कि बर्निंग को जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर प्रेजेंट है वो लेकिन लिमिटेड है और वो बर्निंग में हेल्प कर रही है। अब जैसे वो यूज अप हो जाएगी जितनी है तो वो बुझ जाती है आपकी, लेकिन वही दूसरा पार्ट जो सपोर्ट बर्निंग नहीं करता है वो है आपका नाइट्रोजन, ओके। अब आता है आपका फोर्थ कंपोनेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन ए क्लोज रूम इफ देर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, अगर किसी एक बंद कमरे में कोई मटेरियल है जो कि बर्न कर रहा है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, और आप उस रूम में तो आप सफोकेशन फील करेंगे। दिस इज ड्यू दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप एक बंद कमरे में हैं और वहां पे कोई मेटल जो है बर्न कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए, तो वहां पे आपको सफोकेशन फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट में बी एक्यूमुलेटिंग, क्योंकि वो उसी रूम में अब इकट्ठा होता जा रहा है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है। एज द बर्निंग कंटिन्यूज, जैसे जैसे बर्निंग कंटिन्यू होते जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मेकअप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक स्मॉल कंपोनेंट है हमारे एयर के अंदर। प्लांट एंड एनिमल जो है ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट एंड एनिमल रेस्पायर करने के लिए कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन और क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्लांट एंड एनिमल जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं बर्निंग के वक्त, ठीक है, क्योंकि बर्न कर रहा है। अगर उसको कोई भी मैटर प्लांट एंड एनिमल का, तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और भी गैसेस साथ में। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स, इसलिए बोला जाता है कि ड्राई लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के जो वेस्ट है उसको हमें जो है बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे जो हमारी सराउंडिंग जो है पॉल्यूट हो सकती है। जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन को तो जो है कंज्यूम करते हैं बर्न करते वक्त, और जो है हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस को वो जो है निकालते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक, धुआं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस, स्मोक के अंदर कुछ गैसेस होते हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल। दैट इज वाई आप जो है यू सी लॉन्ग लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्री, इसी वजह से जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें लंबी लंबी चिमनीज बनाई जाती हैं ताकि वो जो है ऊपर की तरफ ही जो है स्मोक रिलीज हो, नीचे सरफेस ऑफ द अर्थ पे ना हो। दिस टेक द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम नोजेस बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग ऑफ द स्काई।
तो वो हमसे तो दूर हो जाता है वो स्मोक, लेकिन जो बर्ड्स आसमान में फ्लाई कर रहे होते हैं उनके पास आ जाता है। डस्ट पार्टिकल्स आप भी आपके जो है प्रेजेंट होते हैं। ये आपका डस्ट एंड स्मोक फिफ्थ था जो आपके प्रेजेंट होते हैं एयर में। स्मोक आपका जो है गैस किससे आता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल से आता है। और नेक्स्ट एक्टिविटी आती है आपकी एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल। अपने स्कूल के अंदर जो एक सनी रूम देखे घर में, सारे दरवाजे और विंडोज बंद कर दे विद कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। आपको जो है ऐसे रूम डार्क करना है, ठीक है। नाउ ओपन द डोर और द विंडो फेसिंग द सन। जिस तरफ से सूरज की रोशनी आ रही है उस तरफ से थोड़ा सा उस डोर या विंडो को खोलना इन सच अ वे दैट सनलाइट जो है रूम में सिर्फ थोड़ी सी स्लिट, मतलब बिल्कुल ऐसे स्लिट की तरह थोड़ा सा आ रही हो। लुक केयरफुली एट द लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ लाइट। अब उस बीम ऑफ लाइट को ध्यान से देखना कि आपको उसमें जो है टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। ये पार्टिकल्स क्या है? ड्यूरिंग विंटर्स आपने देखा होगा सिमिलर बीम ऑफ लाइट जो है ट्रीज से फिल्टर होती है, इनमें डस्ट पार्टिकल्स हमें दिखते हैं उसमें इधर उधर घूमते हैं। ये शो करता है कि एयर के अंदर क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स। ये आपकी एक्टिविटी प्रूव करती है कि डस्ट पार्टिकल्स भी जो है एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल है इन एयर वेरी फ्रॉम टाइम टू एंड प्लेस टू प्लेस। मतलब जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है इतना ही सर्टेन अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, वो वेरी करेगा, वो डिफर करेगा जगह पे भी और टाइम पे भी। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ। हम जो है जो इनहेल करते हैं, हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम एयर को इनहेल करते हैं थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। फाइन हेयर एंड म्यूकस। हमारी नोज में जो है हेयर्स प्रेजेंट होता है, म्यूकस, जो कि हमारे प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारी नाक के अंदर ना जाए फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो नाक के अंदर, आपकी नोज के अंदर जो हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है वो उन डस्ट पार्टिकल्स को वहीं रोक देता है ताकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स ना जाए। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? क्या आपको याद है कि आपको आपके पेरेंट्स ने डांटा हो जब आप मुंह से ब्रीथ करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों ऐसा क्यों होता है? अगर आप माउथ से ब्रीथ करने की कोशिश करते हैं तो हार्मफुल जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी में क्या होते हैं, एंटर कर जाते हैं। लेकिन नोज में तो हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है तो वो उनको एंटर करने नहीं देते हैं। वी मे कंक्लूड देन एयर के अंदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। गैसेस के अंदर हमने पढ़ा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो गैसेस है एयर के अंदर वो है आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और भी स्मॉल अमाउंट में कुछ और गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। हाउएवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बोल रहे हैं कि जो कंपोजिशन है एयर की वो प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकती है। वी सी दैट एयर के अंदर मोस्टली नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और ऑक्सीजन। इनफैक्ट टू गैसेस टुगेदर मेकअप 99%। इन दोनों गैसेस को मिला के कितना परसेंटेज हो जाता है हमारा, 99। और जो रिमेनिंग 1% है उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यू अदर गैसेज एंड वाटर वेपर होता है। जैसे हमारे पाई चार्ट में भी दिख रहा है कि आपका जो है का नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में है जिसको हम 70% बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और 1% आपका क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। ओके, तो अगर आपका 71 है तो ये आपका 21 अराउंड होता है, ठीक है। 21 या 29 जो भी होता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। 21 तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये 70 है तो ये 29 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, देख लेना। ओके, अब आता है आपका यहाँ पे बोजो कुछ कह रहा है। बोजो इज आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिसमैन इन फिगर 15 पॉइंट इज वियरिंग अ मास्क। यहाँ पे हमें दिख रहा है 15 पॉइंट फिगर में कि पुलिसमैन ने मास्क पहना हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, जो गाड़ियां, बाइक्स, इसमें से जो है स्मोक जो है निकलता है, जो कि अब वो तो वहां पे हमेशा, मतलब जैसे कि खड़ा रहता है पूरा दिन तो उसके ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए वो मास्क पहने हुए हैं। लेकिन आज के टाइम पे तो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी गाइडलाइंस जो है निकाली हुई है कि जिसमें जो है आपके व्हीकल्स जो है पोल्यूटेड, पोल्यूशन चेक होता है जिसमें कि आपके व्हीकल से कुछ परसेंटेज अमाउंट स्मोक नहीं, मतलब निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पहेली वांट्स टू नो व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो इज नॉट वाइप्ड आउट रेगुलरली हैपन अपीयर्स हेजी। ये बोल रहा है कि अगर हमारे विंडो का जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है अगर उसे हम रेगुलरली साफ ना करें तो वो हेजी, मतलब थोड़ा धुंधला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पर जो है डस्ट कलेक्ट होने लगता है।
Bojo want to know why during an incident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object. बोजो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई इंसिडेंट होता है फायर का तो बोला जाता है वुलन ब्लैंकेट उसके ऊपर ढक दे, जो भी बर्निंग ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वुलन ऑब्जेक्ट होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई उसकी जो है कम हो जाएगी, और बर्निंग में तो हमारी ऑक्सीजन ही यूज होती है, तो जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो वो बर्निंग भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। हमें एयर से तो एयर जो लैंड पे एनिमल्स और प्लांट्स रह रहे हैं तो वो हमारी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ले रहे हैं, हम ह्यूमंस भी वो यूज कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स और प्लांट जो पानी या मिट्टी में रहते हैं उनको कैसे अवेलेबल हो पाती है ऑक्सीजन। ठीक है, इसके लिए हम एक्टिविटी 5 करेंगे। आपको क्या करना है, टेक सम वाटर इन ए ग्लास, पानी में जो है ग्लास में जो है पानी लेना है या किसी मेटल कंटेनर में, उसको स्लोली जो है हीट करना है ट्राइपॉड स्टैंड पे। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉईल, बॉईल करने से पहले आपको उसके इनर सरफेस को देखना है ऑफ द कंटेनर। क्या आपको टाइनी बबल्स दिख रहे हैं वहां पे? यहाँ पे आपको इनर जो सरफेस है यहाँ पे टाइनी बबल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, ये यहाँ पे भी दिख रहे हैं। दीज बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर। ये बबल्स कहाँ से आते हैं? जो पानी के अंदर जो आपकी हवा थी ना उसके अंदर। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन विद, द एयर डिजोल्व इन इट स्केप, जब हम इसको बॉईल करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर जो हवा होती है वो स्केप करना शुरू कर, मतलब बाहर निकलना शुरू कर जाती है। ये बबल्स उसी एयर के जो है आपके हैं। एज यू कंटिन्यू हीटिंग, वैसे ही आप कंटिन्यू करते रहेंगे उस हीट को, तो वाटर इटसेल्फ टर्न इनटू वेपर, और धीरे धीरे करके वो पानी जो है वो भी किस में बदलना शुरू हो जाएगा? वेपर में, और बॉईल करना शुरू कर देगा। एनिमल्स हमने चैप्टर 8 और 9 में भी पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो जो है पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उससे ब्रीद करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में रहते हैं वो भी, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए रेस्पायर के लिए, तो ये कैसे लेते हैं? हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन, ये हम एक्टिविटी 6 में पढ़ेंगे। आपको जो है लंप ऑफ ड्राई सॉइल लेना, मतलब एक ड्राई सॉइल लेनी है, बीकर के अंदर, ग्लास के अंदर, जिसमें भी आप चाहें, उसके अंदर पानी मिलाना है। नोट व्हाट हैपेंस, क्या आपको उसमें से बबल्स दिख रहे हैं? यस, आपको दिखेंगे थोड़े थोड़े उसमें बबल्स आ रहे हैं जब उसमें मिट्टी में पानी मिलाएंगे। ये जो बबल्स हैं, बबल्स की इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? जब बबल्स दिख रहे हैं तो हमें उससे प्रेजेंस का, किसकी प्रेजेंस का पता चल रहा है? कि उसमें जो है एयर प्रेजेंट है। जब पानी को हम पोर करेंगे लंप ऑफ सॉइल के अंदर, इट डिस्प्लेसेस द एयर विच इज सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। एयर जो है वहां से डिस्प्लेस हो जाएगी और पानी भरना शुरू हो जाएगा, बबल्स की फॉर्म में हमें वो एयर दिखेगी। जो ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर रहते हैं और प्लांट की जो रूट्स रेस्पायर करती हैं एयर में, इन द एयर, इसी एयर को वो रेस्पायर करते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर भी जो है एयर प्रेजेंट होती है, उसी को वो रेस्पायर करते हैं। अ लॉट ऑफ बरोज एंड होल्स आर फॉर्म्ड इन डीप सॉइल। बहुत सारे बरोज और होल्स बनाए जाते हैं सॉइल के अंदर एनिमल्स के द्वारा जो मिट्टी में रहते हैं। ये जो बरोज हैं वो एक स्पेस बना लेते हैं कि एयर यहाँ पे मूव इन कर जाए और आउट कर सके सॉइल से। हाउएवर व्हेन इट रेन्स हेवीली, लेकिन वहीं अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये जो होल्स हैं किससे, वाटर इनके अंदर फिलअप हो जाता है सारा, ऑक्यूपाई बाय द एयर इन द सॉइल। इन दिस सिचुएशन एनिमल जो मिट्टी में रह रहे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? बाहर आना पड़ता है। ठीक है, जब हैवी बारिश हो जाती है तो उनके जो होल्स हैं, बरोज हैं, वो पानी उनके अंदर भर जाता है, जिसकी वजह से उन एनिमल्स को बाहर आना पड़ता है रेस्पिरेशन के लिए। कुड दिस बी द रीजन वाई अर्थवर्म कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन्स? के ये रीजन हो सकता है कि अर्थवर्म सिर्फ हमें हैवी रेन के वक्त बाहर देखने को मिलते हैं? यस। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा कि क्यों जो वाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग? जो जितने भी एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो यूज्ड अप क्यों नहीं हो जाते? इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे रहते हैं अर्थ पे, उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हु इज रिफिलिंग? तो इस ऑक्सीजन को जो है कौन रिफिल कर रहा है? क्यों ये कभी खत्म नहीं हो पा रही है? हु इज रिफिलिंग? इसके लिए हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड? कैसे वो जो ऑक्सीजन है एटमोसफेयर में वापस आती रहती है, वापस रिफिल होती रहती है। इन चैप्टर 7 हमने पढ़ा, वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। हमने प्रोसेस पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था? इन दिस प्रोसेस प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते थे एंड ऑक्सीजन जो है उसके साथ प्रोड्यूस होते थे। हमने पढ़ा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे थे सनलाइट की प्रेजेंट में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, तो क्या हो रहा था आपका? उनका खाना बन रहा था और क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जो है बन रही थी। ठीक है,
तो ये जो ऑक्सीजन है वो कौन रिफिल कर रहा है? आपके प्लांट्स कर रहे हैं। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। अब प्लांट्स भी ले रहे हैं आपके, ठीक है, एयर, लेकिन उसमें वो उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं जितना वो कंज्यूम कर रहे हैं। दैट इज वाई हम बोलते हैं प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं क्या? आपके ऑक्सीजन। इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विद प्लांट्स। हमें पता है कि एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स भी जो पेड़ पौधों के नहीं रह सकते। ये जो बैलेंस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर के अंदर, वो किसके थ्रू मेंटेन हो पा रहा है? थ्रू द रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये शो करता है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे क्या कहते हैं? इंटरडिपेंडेंट। तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा, इस तरीके से। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ। यूजली जो प्लांट्स है ना, वो ब्रीद इन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और निकालते क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले रहे हैं पर वो बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, ठीक है। ज्यादा वो उससे ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा वो उससे प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स आपका ऑक्सीजन लेते हैं और क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पोर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो हम इससे बता सकते हैं कि एयर कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी। एज देयर आर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर। कोई और भी यूजेस है हवा के? क्या आपने कभी विंड मिल के बारे में सुना है? जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है, दिस इज अ विंड मिल। जो विंड मेक द विंड मिल रोटेट, हवा की मदद से विंड मिल जो है रोटेट होता है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। जो विंड मिल है इसकी मदद से ट्यूबवेल से पानी निकलता है एंड जो फ्लोर मिल्स हैं, आटे की जो मील्स होती हैं, उनको चलाया जाता है। विंड मिल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूजफुल है, ठीक है। और एयर हेल्प करती है आपके याचीज को सेल करने में, ग्लाइडर्स को मूव करने में, पैराशूट्स को, एरोप्लेन्स को। बर्ड्स एंड बैट्स, इंसेक्ट्स, वो भी किस वजह से फ्लाई कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर आपका जो है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, आपने पढ़ा होगा, आपने जैसे पॉलिनेशन ऑफ सीड्स होता है ना, उसका एक एजेंट क्या होता है? आपका एयर होती है। पोलन्स जो होते हैं एक फ्लावर के, वो दूसरे फ्लावर्स तक पहुंच पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, क्योंकि वो फ्लोट कर पाते हैं हवा में और वो दूसरे प्लांट तक पहुंच पाते हैं। एयर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी वाटर साइकिल के अंदर भी। दिस चैप्टर इज डन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।